तो आज हम बात करने वाले हैं हॉरर स्टोरी के बारे में। इस मूवी का नाम ही हॉरर स्टोरी है। तो कहानी शुरू होती है एक होटल के मैनेजर से, जो उस अपने होटल के छत पर से कूदकर अपनी जान दे देता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ फ्रेंड्स आपस में बैठकर बात कर रहे हैं और बियर पी रहे हैं। बहुत दिनों के मिलने के बाद वो साथ में बैठकर पार्टी कर रहे हैं। फिर अचानक से कहानी में एक बेवड़ा इंसान आता है और टीवी की वॉल्यूम को तेज़ कर देता है, और फिर वो पार्टी कर रहे दोस्त पीछे मुड़कर टीवी देखने लग जाते हैं। तो उस न्यूज़ में बताया जाता है कि कुछ भूत की कहानियों से रिलेटेड कुछ न्यूज़ रहता है। इस बात को सुनकर सब लोग ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो इस भूत को नहीं मानते थे। उसी समय वो बेवड़ा इंसान उनसे बोलता है कि जब देखोगे तो मानने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। इतना डराने के बाद उन्हें सहम जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो उस होटल की तरफ चल देते हैं। ऐसा लगे जैसे कि किसी ने मोटिवेट कर दिया हो। जो बड़ों की बात नहीं मानता उसका हश्र हम सबको पता है। तो चलो देखते हैं। तो सारे दोस्त मोटिवेट होकर या फिर बिना डरे इस होटल को पहुंच गए हैं। वो अंदर झांक कर देखते हैं तो कोई नहीं होता। फिर वो बाहर से देखते हैं, बाहर से दरवाज़ा भी लॉक है। तो उन लोगों को लगता अब क्या होगा, अब हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं और हम लोग का पार्टी खराब हो गया। और दोस्तों, इस तरह कहानी खत्म हो जाता है और वो बच्चे जिंदा बच जाते हैं। कभी कभी बड़ों की भी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन नहीं, रुको, ऐसे कैसे जिंदा बच सकते हैं। इन्हें तो कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है जो इनको पता नहीं कहाँ तक लेकर जाएगी, और सब ये बात मानकर चले जाते हैं दरवाज़ा ढूंढने के लिए उस होटल का, कि कहाँ से हम लोग अंदर जा सकते हैं। और इन्हें दरवाज़ा मिल भी जाता है। फिर ये अंदर चले जाते हैं। अब इन्हें पता चलता है कि नेटवर्क फ़ोन में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ये अंदर चले जाते हैं। इन्हें कुछ नहीं पता कि भूत कैसे पता चलता है कि भूत कहीं पर हो। ठीक है, फिर वो देखते हैं कि घड़ी में 4 बजने में 5 मिनट बाकी है। इतनी छोटी सी डिटेल क्यों बता रही हूँ, ये मूवी में आगे पता चलेगा, जिसका कोई सेंस नहीं है। और दोस्तों में सबसे डरपोक दोस्त ही सबसे पहले डरता है, जो कि ये डर जाती है। यहाँ पे बोलता है ऐसे मत डरो, हम लोग साथ में, चलो अंदर चलते हैं। सब लोग हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते ठिलठिलाते अंदर चले जाते हैं। फिर उन्हें थोड़ा सा अंदेशा हो जाता है कि कहीं ना कहीं सच में यहाँ पे भूत तो है। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि। तो उसी विपरीत बुद्धि से इन लोग आगे बढ़ जाते हैं अपने लक्ष्य की ओर। ठीक है, इनका लक्ष्य कमरा नंबर, रूम नंबर 3046 वगैरह वगैरह। ये सब आगे बढ़ रहे होते हैं उस रूम की तरफ, और वहाँ उन्हें एक टीवी दिखाई देता है। उसमें से 2 दोस्त को ऐसा सुनाई पड़ता है कि जैसे टीवी से आवाज़ आ रहा हो कि वेलकम वेलकम। इन लोग बोलता है यार तुम्हारी चढ़ी गई है या तुमने सस्ती पी है। फिर आगे सब लोग रूम की तरफ बढ़ते हैं, और जब वो रूम पहुंचते हैं तो बोलते हैं देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि भूत भूत कुछ नहीं होते हैं, और स्टोरी बनाने लगते हैं। उसी स्टोरी में वो बंदा फंस जाता है और उसकी हो जाती है। इस बात से सब लोग डर जाते हैं और सभी को पता चल जाता है कि सच में भूत होते हैं, और सब लोग भौचक्का हो जाते हैं, इधर उधर भागने लग जाते हैं, निकलने लग जाते हैं कि वहाँ से चलो निकल जाते हैं। लेकिन 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 वो सीन है जब हमें पता चलता है कि हमें नहीं करना चाहिए और हमने कर दिया, अब हम क्या करें, हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और पछतावा करके बैठ रहे होते हैं। कहानी का मोड़ ये हो सकता था कि लोग यहीं बैठे रहे, सुबह हो दरवाज़ा खुले और ये सब बाहर चले जाए, लेकिन नहीं, इन लोग के दिमाग में खुरापाती प्लान आता है कि नेटवर्क ढूंढो, इस होटल में नेटवर्क ढूंढो और कॉल करो। उसके बाद का प्लान पता ही नहीं है कि कॉल करके क्या करना है। पुलिस बुलाना है, पुलिस आएगी, दरवाज़ा खोलेगी, पता नहीं क्या करेगी, लेकिन नेटवर्क ढूंढना है। उसी तरह 2 लोग नेटवर्क ढूंढने के लिए चले जाते हैं, और उन्हें नेटवर्क तो नहीं मिलता, पर उनका एक दोस्त खो जाता है। मतलब समझ गए होगे तुम लोग तो। लेकिन किसी तरह वो अपने एक दोस्त को ढूंढ लेते हैं और सब लोग साथ मिलकर चलने लगते हैं। और फिर से भूत उनकी एक फ्रेंड को अकेले देखकर झपट लेता है, और वो फिर 4 बज जाते हैं। फिर यहाँ 4 दोस्त मिलकर क्यूज खेलते हैं। बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है तो ज़रूर इसका कोई तो कनेक्शन होगा। अरे यार समझो बात को, भूत है वो, कैसे भी लाइट ऑन ऑफ कर सकती है, कोई जगह होगी। तो इसकी फ्रेंड बोलती हाँ जनरेटर। फिर वो जनरेटर ढूंढने के लिए चल जाते हैं कि जनरेटर होगा तो बाहर जाने का रास्ता होगा। अब ये कौन सा सेंस है कि जनरेटर होगा तो बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा, मुझे नहीं पता। वहाँ जाते हैं तो उन्हें एक वैन मिलती है और वो उसकी चाबी मिल जाती है, और वो बैठकर सब लोग भागने लग जाते हैं। लेकिन कोई फायदा नहीं, भूत तो अंदर है तो बाहर निकलने कैसे देगा। मुझे नहीं पता कि भूत लोगों को अंदर है तो बाहर जाने क्यों नहीं देता। क्या वो अकेला फील करता है? अगर वो अकेला फील करता है तो फिर लोगों को मारता क्यों है? क्या वो खून का भूखा है या इंसान का भूखा है? मुझे समझ नहीं आती ये बात।
आखिर इनका मकसद क्या होता है, क्या लक्ष्य होता है इनको लोगों को मारने का? लोगों में डर बना रहे इसलिए, मतलब क्या रीजन है इसका? फिर आखिर इन चार दोस्तों को पता चल जाता है कि जो अकेला होता है भूत उसे ही मारती होती, लेकिन देखो भूत तो इन लोग के सारे इमेजिनेशन को, सारे कॉन्सेप्ट और थ्योरी को गलत करने पे तुली हुई है। फिर यहाँ भूत इसे बता देती है कि नहीं बच्चे, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, मैं सबको एक बार में ख़त्म कर सकती हूँ, मैं बस तुम लोग को डरा रही हूँ, पता नहीं क्यों। मेरा मन तुम लोगों के साथ खेलने का कर रहा है। सभी को पता है कि यहाँ पे खड़ी हुई इंसान जो कॉल से बात कर रही करेगी वही भूत है जो इन लोग के साथ रह रही है। सभी से मेरा मतलब है मेरे व्यूअर से, ना कि इन दोस्तों को पता है। इन अब इन्हें पता चल जाएगा, इन लोग के बात को गलत प्रूफ कर रही कि नहीं, तुम लोगों को अकेले अकेले नहीं, साथ में भी हम खत्म कर सकते हैं। फिर से इन दोस्तों का इलॉजिकल बात शुरू हो जाता है। जो 4 बजने में 5 मिनट बाकी है तो हम लोग यहीं बैठकर इंतजार करते हैं। फिर उसमें से एक लड़की खड़ी होती है और बोलती है कि ज़रूर इसका कुछ ना कुछ तो मतलब है, क्योंकि होटल में आते वक्त मैंने 4 बजने में 5 मिनट बाकी था ये देखा था। फिर इन लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, एक बुक लाते हैं और उस बुक में ये लिखा होता है कि कैसे एक भूत से बचा जाए। कुछ मंत्र लिखा होता है जिसे वो पढ़ते हैं और फिर उन्हें पता चल जाता है कि भूत की शक्ति कहाँ बंद है और किसे खत्म करने पे भूत भी खत्म हो जाएगा। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद फिर से सिर्फ 2 दोस्त बचते हैं। फिर वो पेट्रोल उस मशीन पे छिड़क देते हैं और माचिस जलाने लगते हैं। उसी वक्त उसके एक और दोस्त की भूत उन्हें मार देता है, ठीक है। फिर वो अकेली जाके आग जुगाड़ू करके आग लेकर आती है और उस वक्त उसकी मदद करने वाला होटल का मैनेजर भी होता है। फिर वो उसकी मदद से भूत का खात्मा कर देती है और भूत खत्म हो जाता है और सुबह हो जाती है और दरवाज़ा खुल जाता है और वो बाहर चली जाती है और कहानी खत्म हो जाता है। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि भूत होते हैं और हमें बड़ों की बात कभी कभी माननी चाहिए, और कभी ऐसा लगे कि नहीं हो रहा है तो कभी कभी छोड़ देनी चाहिए। झूठ मूठ का जाके माथा खपा के जान गंवाने से अच्छा है कि जाने ही ना कि भूत है या नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हम सीखते हैं कि कभी कभी हमें डरना चाहिए और डर के घर चले जाना चाहिए, नहीं तो अगर डर कर होटल गए तो सारे मारे जाएंगे। और कभी कभी कोई चीज़ नहीं हो रही है तो उसे छोड़ देना चाहिए, और नहीं तो फिर मारे जाओगे। तो उसमें माथा खपाने का और सर जलाने का ज़रूरत नहीं है, तो लास्ट में डर कर इधर इधर ही भागोगे। दोस्तों, यहाँ पे पता चलता है कि भूत सिर्फ और सिर्फ मारना चाहता है। तो जब सारे दोस्त शुरू में आए थे तो उन्हें पहले ही क्यों नहीं मारा? इतना डराने का क्या ज़रूरत था? इतना उन लोग का खून जलाने का? सीधा मारो जो तुमको मारना ही था। लेकिन नहीं, उनके साथ खेला जाएगा, उनको डराया जाएगा, उनको अपनी कहानी बताई जाएगी कि हम कैसे मरे और हम कैसे, मेरा नाम क्या है। ऐसे ही तुम मर जाओगे बिना जाने कि हम भूत हैं, तो भूत का नाम क्या है, मेरी क्या कहानी है। गजब भूत है, गजब। और देखो, साइंस भूत को नहीं मानता और ये हॉस्पिटल में ही भूत बन गई। लो, अब बताओ कि भूत होता है या नहीं? नहीं होता, यह सिर्फ एक काल्पनिक गाथा है। इसका पर्पज सिर्फ एंटरटेनमेंट और रोमांस बनाना है। ओह, थैंक यू फॉर वॉचिंग।